हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूँ आपका अपना एंटरटेनर अली सिकंदर, और जैसा कि मैंने एक वादा किया था कि आप लोग मुझसे कुछ सवाल करें और हम एक Q&A जो है वो करेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हुआ ये कि मैं आते ही इतना बिज़ी हो गया, लाहौर में कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे थे, कुछ मीटिंग्स थी। सो उसमें फिर मुझे कबीर साहब ने याद कराया कि आपने एक वादा किया है, और फिर कबीर ने वो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट लिस्ट किए और ये चिट्स में बड़ी मेहनत से लिखे। सो अभी आज के वीडियो में जितने भी लोगों के जवाब शामिल हो जाएंगे, जो रह जाएंगे वो मुझे रिमाइंडर देंगे, और फिर मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उन सब की भी जितने सवाल हैं उनके जवाब भी दूंगा, और दिल की कुछ बातें शातें भी करेंगे। बाकी आपको तमाशा से रिलेटेड भी और दिल में जितने सवाल आए, मेरे रिलेटेड भी आए, तुम पूछ सकते हो यार। तो पहला सवाल हमसे किया है अलीज़ा मलिक 19382 ने। अली भाई, विल यू गो इन तमाशा सीजन 3? वेल, अभी कुछ कह नहीं सकते। मे बी एज अ मेंटोर कोई होस्ट कर सकता हूँ कोई सेगमेंट, बट तमाशा 2 में अच्छा खासा मेहनत से अच्छी खासी कारकर्दगी हो गई। अब देखेंगे 3 में क्या सीन बनता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जाएं तो फिर ज़रा अपने स्टाइल से धूम धड़क्के से जाएं। एज कंटेस्टेंट सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा रैगिंग करेंगे जाके फिर हम। द टास्क यू हेटेड वाइल परफॉर्मिंग। अच्छा, मुझे वो पगडंडियों वाला टास्क बहुत डिफ़िकल्ट लगा था, बिकॉज़ मेरे लिए वो डूएबल नहीं था। मैंने वो ट्राई किया, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कि यार इसमें चोट लग सकती है, और क्योंकि डेली कोई ना कोई टास्क ऐसा आता था जो आपकी फेवर में हो सकता था, तो फिर उसके लिए जज्बाती होकर चोट लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो टास्क मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद है योर फेवरेट मेमोरी अबाउट तमाशा। देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज जो मेरी तमाशा से जुड़ी हैं, जिसमें बहुत मैं खुश था। बट जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेमोरी है वो, जो मैंने बाद में बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे, बट वो चंक मैंने देखा, जब टास्क जीतने के बाद मैं डाइनिंग टेबल क्रॉस करता हूँ और बादशाह सलामत की आवाज़ आती है कि अली सिकंदर, आप हैं इस घर के अगले वज़ीर। सर, आपको वजारत बहुत बहुत मुबारक हो। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल था, और उसको मैं हमेशा याद रखूँगा। नेक्स्ट, हाउ डिड तमाशा इन्फ्लुएंस योर लाइफ इन सो मैनी वेज। सबसे पहले तो आयशा, जो तमाशा घर के इन 44-45 डेज़ में मैंने समझा, मैंने ख़ुद को समझा, अपने पेशेंस लेवल को, अपनी स्ट्रेंथ को समझा, और मुझे लगता है कि तमाशा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। हमने अपने आप को री एक्सप्लोर किया, आप लोगों से एक नई मुलाकात हुई, एक नई पहचान मिली, इतना प्यार मिला। तो इन एवरी वे तमाशा ने इन्फ्लुएंस तो किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जिससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड किया, और मेरी मोहब्बत ने आप लोगों को इन्फ्लुएंस्ड किया। सो ये कुछ कमाल ही रहा। जी, फ़ातिमा फ़ातिमा इकबाल, इकबाल है, ओके, फ़ातिमा इकबाल। एनीथिंग यू रिग्रेट डूइंग इन तमाशा? आई थिंक मुझे एक ही रिग्रेट है कि मैं शायद तमाशा का सफ़र पूरा नहीं कर पाया, मगर वो इतना सुकून है कि ऐसा एग्ज़िट शायद ही मैंने किसी रियलिटी शो में किसी इंसान का देखा हो, किसी ऐसे कंटेस्टेंट का जिसके लिए वो सारे लोग जो उसको नेगेटिव समझ रहे थे शुरू में या फेक समझ रहे थे, वो लोग इतनी मोहब्बत करने लगे कि वो सब रोए, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ऐसा सच कुछ कोई रिग्रेट्स हैं नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि शुरू के 1-2 हफ्तों में मैंने वक्त थोड़ा ज़ाया किया, शायद मैं समझ रहा था सबको और उस गेम को, वरना मैं और ज़्यादा एंटरटेन करता, जिसके लिए फिर मैंने हर हाल में, जब मैं कोई अपसेट भी होता था, मैं दुखी भी होता था, या मुझे कोई बीमार होता था, तब भी मैं अपने बेस्ट देकर आपको एंटरटेन ज़रूर करता था। सो हियर यू गो फ़ातिमा। अच्छा जी, फ़ातिमा के 2 मैसेजेस हैं, वाओ! भाई, द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर वजारत। द बेस्ट पार्ट वाज द वे आई गेट वजारत, बिकॉज ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि एक बंदा जो वजारत के लिए, जिसको कोई पहले टीम में नहीं लेता था, उसको अचानक से बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट वोट दे के वज़ीर के लिए खड़ा कर रहे थे, और फिर एक जंग शुरू हो गई, और जंग थी 2 नज़रियात की। तो उसके अंदर बहुत मज़ा आया, बहुत, और फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कहने की वजह से नहीं मिली वजारत, तीनों कैच पकड़े और टास्क जीत कर वजारत मिली। तो वो था बेस्ट। और वर्स्ट डे था जिस दिन दानिश भाई गए। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जाएँ, उन्होंने बहुत मेहनत की थी।
दानिश, आप जाएं, अपनी बिटिया से मिलें। और उस दिन मैं बहुत तकलीफ़ में था बिकॉज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ख्वाब, अपनी फीलिंग्स, अपनी हर सच्चाई जो दानिश मकसूद हैं, जो आपको मिलवाते रहे हैं, वो सब मुझसे शेयर किया था सबसे ज़्यादा। सो जब वो गए तो वो बहुत पेनफुल मोमेंट था। जी, नेक्स्ट है रोशान ज़ारा। अगर आप एक्टर एंड एंटरटेनर ना होते तो क्या होते? मैं शायद होता ही नहीं, क्योंकि एंटरटेन करना, एक्टिंग, म्यूज़िक, स्क्रिप्ट राइटिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू शोबिज़ इज़ माय ब्लड, इज़ माय ऑक्सीजन। मेरे लिए मेरी ये सोच ही नहीं है, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं राइटर होता, राइटर नहीं होता तो डायरेक्टर होता। अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने इस ज़िंदगी में, अभी आपकी दुआओं से और करूँगा एंटरटेन, मैंने डायरेक्शन भी की, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, अभी हनीमून और कॉलेज गेट मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन टीवी पे ऑन एयर है। उसके अलावा मैंने एक्टिंग की, मैंने कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा किए, आपने देखे होंगे कैनवुड, होमेज, और मतलब 50 एक कमर्शियल कर लिए, तो अभी भी कर रहा हूँ। तो वो एक मौका मिलता है कि बहुत थोड़ी देर के लिए मगर सबके घर पहुँच जाओ और सबसे मुलाकात करो। और फिर मेरी ज़िंदगी में तमाशा आया, जिसने आपको अली सिकंदर से एक्चुअली मिलवाया, तो वहाँ भी आपको एंटरटेन किया और आप सब ने मुझे ये बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड दिया, जो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक हो गया? ओके जी। निम्रा हसन कहती हैं, अली भाई आप क्या आने वाले वक्त में ड्रामास करेंगे या सिंगिंग की तरफ जाएंगे? अच्छा, मैं कभी कुछ सोचा नहीं है ज़्यादा। मैं सबर शुगर से जो मिलता है वो कर जाता हूँ और वो ऊपर वाला ठीक ठाक करा देता है। सो मैं डेफिनेटली सिंगिंग को मैंने हमेशा बड़ा अपनी लाइफ में मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। तमाशा ने मुझे मौका दिया और उसके बाद थैंक्स टू अदनान सिद्दीकी सर और मैनेजमेंट ऑफ AR भाई, जिनको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फ़ौरन उसको बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड करवाया, और ये अदनान सर की बहुत सपोर्ट रही मुझे। तो ये सिंगिंग को डेफ़िनेटली मैं परस्यू करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी सब मैंने काफ़ी किया है, सिंगिंग मैंने कम की है, और मुझे लगता है कि कहीं सुर भी हैं, कहीं अल्फाज भी हैं, आवाज़ भी है, तो ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। और एक्टिंग मेरा जुनून है, मेरी ज़िंदगी है एक्टिंग, तो मैं हर वक्त करना चाहता हूँ। मैं आप मुझसे 48 घंटे भूखे प्यासे एक्टिंग करा लें, मैं खुशी-खुशी कर लूँगा। तो ये सब कुछ जो है यही है अली सिकंदर। तो अली सिकंदर है तो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट है, और वो भी आप सब के लिए है। तो आप हैं तो मैं हूँ, वरना क्या फ़ायदा इस जीने का, है निम्रा? आयशा फारूक कहती हैं, वर यू होम सिक एट एनी पॉइंट? लाइक देयर वाज लाइक सो मेनी पॉइंट्स ड्यूड। बहुत सारे ऐसे मौके आए, बट स्पेशली वन डे मैं जब उठा तो 14 अगस्त का एपिसोड हो रहा था। सो हर तरफ एवरीथिंग वाज लाइक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और झंडियाँ थी और बैजेस थे और चीज़ें थी, सब कुछ था। और उस दिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था वो तन्हाई थी, वो क्या था। कोई कोई सोर्सेज़ नहीं थे, कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, कोई राब्ता नहीं बाहर की दुनिया से था, ना वक्त का पता है ना कुछ और, ना बाहर क्या हो रहा है। तो उस दिन मैं बहुत उदास हुआ, और उस दिन मैं कुछ तकलीफ़ में था। उस एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं बहुत सीरियस भी था। इनफैक्ट मैंने एक मोनोलॉग भी दिया बाद में, जिसमें मैंने कहा कि आज़ादी सिर्फ़ आज़ाद मुल्क का नाम नहीं है, आज़ादी है सेहत, आज़ादी है आप अपनी मर्ज़ी, एक्चुअली मर्ज़ी है आज़ादी, कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकें, आप बात कर सकें, आप खा सकें, सो सकें, हँस सकें, रो सकें। लेकिन तमाशा के अंदर वो जितनी खूबसूरत जेल थी, हम वाक़ई ही हमारी कोई मर्ज़ी नहीं थी, और हम उनके हुक्म के मोहताज होते थे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि हमारी कोई डिमांड हमारी मर्ज़ी से पूरी नहीं होगी, और बिल्कुल किसी से कोई राब्ता नहीं था, कुछ पता नहीं होता था क्या हो रहा है, मुश्किल टास्क होते थे, टफ़ था राशन मैनेज करना, और बहुत सारे मसले मसाइल थे। सो वो पहली दफ़ा हमने देखे ज़िंदगी में। आम तौर पे हम छोटी-छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते, बट वहाँ 1 चम्मच चीनी की कदर भी आई हमें, क्योंकि कई दिन फीकी चाय पी, खाली कहवा पिया दूध के बगैर, तो सर्वाइव करना सीखा तमाशा में हमने। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए, लेकिन वो मोमेंट जब भी गुज़रा वो और मज़बूत कर गया। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं वहाँ मज़बूत रहा, आप सबकी नज़रों में उठा रहा, आपके दिल में जगह बनाता रहा, जो कि वाक़ई एक बहुत मुश्किल काम था। खुद पर काबू रखना, गुस्से पर काबू रखना, इतनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में एकदम परेशानी को रोक कर समझदारी का फ़ैसला लेना, अपने आप को सेकेंडरी कर देना, अपने ईगो को मार कर लोगों की बात को बर्दाश्त करना, और सिर्फ़ इस वजह से कि अगर मेरी फैमिली देख रही है तो बहुत सी फैमिलीज़ देख रही हैं। अगर अली सिकंदर ऐसा कुछ भी करेगा जो किसी एक का भी दिल दुखा जाए, तो फिर मैं शायद खुद को माफ़ नहीं कर पाता।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सर उठाकर बड़े फ़ख्र से गाना गाता हुआ बाहर आया। ये तसल्ली थी कि मैंने अपने हिस्से की ड्यूटी बड़ी ही नीयत से अंजाम दी और आप लोगों की मोहब्बतों ने उस पे स्टैम्प भी लगा दी। सो अभी लास्ट मैसेज इस वीडियो का है ज़हरा मरियम 653 का। वो कहती हैं कि योर फीलिंग्स व्हेन यू फर्स्ट सॉ आगा बिसाइड्स यू। यार उसकी उस फीलिंग को मैं अल्फाज नहीं दे सकता। आप वो वीडियो देखो, आप समझ जाओगे। एक ऐसा इंसान जो दोबारा से अपने आप को मिलवाने इंडस्ट्री में आया है। सब एक्टिव आर्टिस्ट हैं, सब माशाल्लाह खुद में हीरो हैं, और वो बहुत प्यार देने के बावजूद अकेला है। कोई उसको मान नहीं रहा, कोई उसकी मान नहीं रहा। उसको गिराने के लिए, उसकी वजारत को गिराने के लिए हर बंदे ने मैक्सिमम कोशिश की। उसमें मुझे अच्छे लोग भी मिले, लेकिन जब लड़ाई लड़ रहा था तो उस वक्त अकेला था, क्योंकि तब जेल बाहर नहीं आई थी और अंदर वाली जेल भेजने का मतलब था कि सब पार्टी करेंगे। उस कैफियत के अंदर जब आगा का वीडियो चला तो मुझे दुनिया भूल गई और मैं सिर्फ अपने को, अपने भाई को, अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रहा था। And you have so many more followers on Instagram, Facebook and everywhere. बहुत 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 अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही लगे रहना, हिम्मत नहीं आनी, क्योंकि अब फिनाले के बहुत ही करीब हो। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है। I wish मैं अली भाई, और अली भाई, पर ऐसी ही हालत तब हुई थी जब निहाल की आवाज़ सुनी और फिर कभी निहाल और आयशा सामने आए। ओए कौन अली भाई? नाने, ओए क्यूट, निहाल, ओह आई लव यू। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मुझे बड़ी तकलीफ़ रही कि मेरी माँ जी से बात नहीं करवाई उन्होंने, लेकिन माँ जी की तस्वीर मेरे सराहने होती थी और मैं रोज़ उनसे दुआएं लेकर सोता था। लेकिन उस मोमेंट पर तो मैं बस आगा की बातें भी नहीं सुन रहा था, मैं आगा को देख रहा था। मुझे नहीं पता था वो क्या बात कर रहा है उस वीडियो में, बट मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा यार कैमरा बहुत मुंह पे चढ़ाया हुआ है, बट अदरवाइज़ मैं किसी और दुनिया में था। मेरे कंधे पर जब किसी ने हाथ रखा तो मुझे तो बाकी सामने नज़र आए, मुझे लगा उमर होगा, और उस वक्त मैं कहीं देख नहीं पा रहा था। और जब मैंने उसको देखा तो वो मोमेंट ही ऐसा था कि वो आप देख चुके हैं। उसमें जो मेरी हालत है वो अल्फाज में कभी भी बयान नहीं की जा सकती। जब आगा आया, वो एक बहुत स्पेशल एपिसोड है मेरे लिए, हमारे फैंस के लिए, क्योंकि वो सब कुछ बहुत नेचुरल था। हम दोनों भाई ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक सब भाइयों को ऐसे ही रखे, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत और एक दूसरे की इतनी ही ज़रूरत महसूस हो हमेशा। और आपके घर वाले भी इस वजह से खुश रहें। अभी इजाज़त लेता हूँ इन दुआओं के साथ कि आप लोग हमेशा खुश रहो, मेरे साथ रहो। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर एवरीथिंग। अगर ये नई ज़िंदगी है, नया अली सिकंदर और ये एंटरटेनर का जो एक ताज आपने मुझे पहनाया है, मैं पूरी नीयत, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस फ़र्ज़ को निभाऊंगा। और आप सब मेरे बन के रहना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे करवाएं, मुझे फॉलो करते रहें, और ऐसे ही मेरी फैमिली बनकर मेरा साथ दें। लव यू ऑल।